हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियों के बारे में। टेट, सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियाँ। तो टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? तो देखिए, अपने ज्ञान को या अपनी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए शिक्षक जिन जिन विधियों या मेथड्स का प्रयोग करता है उन्हें कहा जाता है टीचिंग मेथड्स। और अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके शिक्षक अपनी टीचिंग को या शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। शिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक यह तय करता है कि बच्चों को वह कैसे पढ़ाए और किस तरीके से पढ़ाए जिससे बच्चों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से पहले ही यह तय कर लेता है कि बच्चों को किस विधि से पढ़ाना है, यही शिक्षण विधि कहलाती है। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले ही शिक्षक ये तय कर लेता है कि कौन सा विषय बच्चों को किस विधि से पढ़ाना है। देखिए, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ये इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि शिक्षक अपने द्वारा दी जाने वाली जानकारी या ज्ञान को अच्छी प्रकार से बच्चों को समझा सके, या जो भी शिक्षक पढ़ाना चाहता है उसे ठीक तरीके से बच्चों तक डिलीवर कर सके। तो देखिए, जो शिक्षण की विधियां हैं ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले है व्याख्यान विधि, दूसरी है प्रोजेक्ट विधि, तीसरी है परिचर्चा विधि, चौथी है समस्या समाधान विधि, पांचवी है आगमन विधि, छठी है निगमन विधि और सातवीं है डाल्टन विधि, आठवीं है प्रदर्शन विधि, नौवीं है प्रश्नोत्तर विधि और 10वीं है खेल विधि। इसमें दो और विधि हैं, एक है विश्लेषण विधि और दूसरा है 12वां है संश्लेषण विधि। तो ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संश्लेषण, विश्लेषण और आगमन और निगमन, ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमें 12 विधियों को पढ़ना है और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी है। सबसे पहले है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। व्याख्यान एक प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रयोग पाठ को शिक्षक खुद पढ़कर बच्चों को व्याख्यान देता है अर्थात समझाता है। इसमें केवल बच्चे सुनते हैं और समझते हैं। इस विधि का प्रयोग शिक्षक हमेशा उच्च कक्षाओं में ही करते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। इसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, अगर एग्जाम में व्याख्यान विधि से क्वेश्चन आता है तो 99% चांस होते हैं कि वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये जो विधि है इसे सही नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चे पैसिव मोड में होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसमें सुनते हैं और समझते हैं, और जो शिक्षक है वो एक्टिव मोड में रहता है। इसीलिए छोटी कक्षाओं के लिए इस विधि को सही नहीं माना गया है और ये जो विधि है ये हमेशा उच्च कक्षाओं के लिए ही सही मानी गई है। तो इसलिए ये जो व्याख्यान विधि है ये भी याद रखिएगा, ये एक प्राचीन विधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड। इसको योजना विधि भी कहा जाता है। इसके जो जनक हैं वो हैं सर विलियम किलपैट्रिक। कौन है? सर विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है इस विधि के जनक। और इस विधि में शिक्षक बच्चों के सामने कोई समस्या पेश करते हैं और बच्चों को उसका समाधान निकालने के लिए कहते हैं। यह विधि करके सीखने पर आधारित है, यही प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। देखिए, प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट विधि में बच्चा जो है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है बच्चों के सामने कोई समस्या पेश करता है और उसका हल निकालने के लिए कहता है, और जो बच्चा है वो अपनी समस्याओं का जो हल है वो स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। इस विधि में बच्चा एक्टिव रहते हुए समूह में कार्य करना सीखता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। और इसीलिए कहा गया है कि यह जो विधि है ये बच्चे के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है, और ये जो विधि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है बच्चे के समाजीकरण में। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि। और ये किसने दी थी? इसके जनक किसको माना जाता है? तो सर विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के जनक हैं प्लेटो, और इस विधि में विचारों का आदान प्रदान होता है और बच्चे में समाजीकरण का गुण विकसित होता है।
इसमें शिक्षक बच्चों को कार्यशालाओं या आपस में प्रश्नोत्तर आदि का आयोजन करते हैं। इसमें सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है परिचर्चा विधि। देखिए, परिचर्चा विधि को हम जानते हैं डिबेट के नाम से भी या वाद विवाद के नाम से भी, और इसके जनक हैं प्लेटो। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को किसी भी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता है। इसमें बच्चे अपने विचार रखते भी हैं और दूसरों के सुनते भी हैं, और इसी से उनमें समाजीकरण का गुण विकसित होता है, और इसे ही कहा जाता है परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट टीचिंग मेथड देख लेते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट टीचिंग मेथड है समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जो जनक है ये कहा जाता है सुकरात को, और समस्या समाधान विधि बच्चे की मानसिक क्रिया पर आधारित है। इसमें बच्चे अपनी समस्या का हल खोजकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें बच्चे अपनी समस्या का हल खुद से निकालना सीखते हैं और उनमें मिलजुल कर साथ में काम करने की भावना विकसित होती है। देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये कुछ प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही है। प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक हैं वो कहा जाता है विलियम किलपैट्रिक को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जो जनक हैं ये कहा जाता है सुकरात को। इसमें इतना डिफरेंस है। बाकी देखिए, प्रोजेक्ट मेथड में भी जो बच्चे हैं वो अपनी समस्या का समाधान खुद से खोजते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें भी बच्चे अपनी समस्या का हल खुद से निकालना सीखते हैं। उसमें भी समाजीकरण की भावना का विकसित होती है बच्चों में, और इसमें भी समाजीकरण की भावना विकसित होती है और बच्चे मिलजुल कर साथ में काम करना सीखते हैं। तो याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि के जो जनक हैं ये कहा जाता है सुकरात को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सा है। तो विश्लेषण विधि या एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस मेथड जो है इसके जो जनक हैं वो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसके जनक माना जाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को, याद रखिएगा। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनका अध्ययन या समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। देखिए, विश्लेषण विधि क्या होती है, जैसे आपको बच्चों को किसी पेड़ के बारे में समझाना है या पेड़ पौधों के बारे में समझाना है, तो पेड़ के जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लिया हमने। पहले जड़ के बारे में बता दिया, फिर तने के बारे में बता दिया, फिर जो पेड़ है उसकी पत्तियों के बारे में बता दिया। यानी कि जो पेड़ के पार्ट्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में या टुकड़ों में तोड़ लिया और बच्चों को समझाया। तो यही होती है विश्लेषण विधि, किसी एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना या पार्ट्स में तोड़कर बच्चों को समझाना, यही होती है एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा टीचिंग मेथड है। तो नेक्स्ट है संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड। इस विधि के भी जनक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। जो विश्लेषण विधि थी उसके भी जो जनक थे वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे, और संश्लेषण विधि के भी जो जनक है वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं, याद रखिएगा। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है, यानी कि विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण विधि प्रयोग में आती है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या को हल किया जाता है। जैसे विश्लेषण विधि में हमने क्या किया था कि जो पेड़ था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया और बच्चों को समझाया, यानी कि जड़ के बारे में बताया, तने के बारे में बताया और पत्तियों के बारे में बताया। अब उनको उनका जो कंबाइन फॉर्म है उसको कंबाइन करके समझाया कि ये एक पूरा पेड़ है और ये पेड़ के पार्ट्स हैं। तो जो वो बड़ी समस्या थी उसको पहले हमने टुकड़ों में तोड़ा और उसके जो टुकड़े थे उनको कंबाइन फॉर्म में फिर बच्चों को समझाया, यानी कि पहले विश्लेषण किया और फिर संश्लेषण किया, यानी कि छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या को हल किया। तो यही होती है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सा है। तो नेक्स्ट है आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, देखिए इंडक्टिव मेथड के जनक हैं अरस्तु, और जो हमारी डिडक्टिव मेथड है उसके भी जनक जो हैं वो हैं अरस्तु। इस विधि में शिक्षक पढ़ाने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न करता है। प्रकरण तक पहुंचने के लिए इस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। आगमन विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है। देखिए, आगमन विधि और निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चार से। तो देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जो आगमन विधि है इसमें सीधे अनुभवों और उदाहरणों का प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं, यानी कि पहले जो हमने सीखे हुए बच्चों के सीखे हुए अनुभव होते हैं और उदाहरण होते हैं उनका प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं। और ये जो विधि होती है ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है और बच्चों को करके सीखने पर बल देती है। ये जो विधि है ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे चलती है, देखिए स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा।
जैसे सपोज करिए कि आपको बच्चों को शेप के बारे में समझाना है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, तो शेप के बारे में समझाता है। तो समझ लीजिए कि हमको सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में बताना है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, जो बच्चों के सामने चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं को देख करके वो समझ सकता है। तो रेक्टेंगल की को बताने के लिए आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड की शेप है ये रेक्टेंगल शेप है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। उसके बाद आप रेक्टेंगल यानी कि शेप के बारे में समझा सकते हैं। तो बच्चे ने पहले बड़ी चीज़ को समझा, फिर वो छोटी चीज़ को समझ पाएगा। ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना। दूसरा है कि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, यानी कि जो ज्ञात चीज़ें हैं, यानी कि जो बच्चे जानते हैं पहले से, उनसे अज्ञात की ओर, यानी कि पहले वो जो उसके पूर्व अनुभव हैं या उदाहरण हैं जो वो पहले से जानता है, उसके बाद पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद नए नियमों की उत्पत्ति की जाएगी। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है मूर्त। और अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है आगमन विधि। तो याद रखिएगा। दूसरा है निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के जनक भी अरस्तु ही हैं और इस विधि में शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर बच्चों को प्रश्न करता है। निगमन विधि में पहले पढ़ाया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है। देखिए जो निगमन विधि है, निगमन विधि में सबसे पहले नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह एक टीचर सेंटर्ड विधि है क्योंकि इसमें शिक्षक ही सारे नियम समझाते हैं। ये टीचर सेंटर्ड है और जो आगमन विधि थी ये क्या थी, ये चाइल्ड सेंटर्ड थी। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए निगमन विधि का जो एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है मैथ्स का। मैथ्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को रूल बताते हैं कि इसका रूल क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, उन फॉर्मूलों को यूज़ करके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो निगमन विधि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जो मैथ्स है। मैथ्स में हम पहले फॉर्मूलेज बताते हैं, फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट टीचिंग मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, तो नेक्स्ट है डाल्टन विधि या डाल्टन मेथड। इसके जनक माना जाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट को। ये जो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ये एक अमेरिका की शिक्षा शास्त्री थी और इस विधि का उद्देश्य यह है कि बच्चे प्रयोगशाला में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके ज़्यादा सीखते हैं। इनका मानना था कि बच्चे जितना क्लास में नहीं सीखते उससे ज़्यादा वह स्वयं प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से प्रयोगशालाओं में सीखते हैं। तो डाल्टन विधि किस पर जोर डालती है, तो ये डालती है करके सीखने पर, यानी कि प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से सीखने पर बल डालती है डाल्टन विधि। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, तो नेक्स्ट टीचिंग मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के जनक माना जाता है मॉरिसन को और इस विधि के प्रयोग से शिक्षक को व्याख्या करने में सहायता मिलती है और बच्चों को सही तरीके से समझाने में आसानी होती है। प्रदर्शन विधि से शिक्षक बच्चों को बीच टॉपिक से संबंधित मॉडल को प्रस्तुत करता है और बच्चों को समझाता है, जिससे बच्चों को टॉपिक भी अच्छे से समझ में आता है और साथ ही पढ़ाई में भी रुचि आती है। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये है कि अगर आप बच्चों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समझाते हैं तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि उन चीज़ों को दिखा करके, चार्ट का उपयोग करके या ब्लैक बोर्ड पे उसका चित्र बना करके उसको दिखा सकते हैं। तो बच्चों को इस विधि से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखकर ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किस पर जोर डालती है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने पर, यानी कि प्रदर्शन करने पर ज़्यादा जोर डालती है। जिस भी टॉपिक को आप समझाते हैं उसको दिखा करके, यानी कि उसका प्रदर्शन करके आप समझा सकते हैं, चाहे वो मॉडल के रूप में हो, चाहे चित्रों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट टीचिंग मेथड कौन सा है। नेक्स्ट टीचिंग मेथड है प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक है सुकरात और प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में बच्चों के मानसिक स्तर, आवश्यकता और रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें बच्चों को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। व्याख्या विधि द्वारा पढ़ाने के समय में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चों को पाठ समझ में आ रहा है
या नहीं। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है इसको किस विधि के दौरान इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो जब व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि में क्या करता है कि जो शिक्षक होता है वो किसी भी तथ्य को या विषय को पढ़ करके बच्चों को समझाता है, यानी कि लेक्चर देता है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया जाता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों से क्वेश्चन करता है कि बच्चों को वो जो उसने पढ़ाया है वो उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं। तो प्रश्न और उत्तर विधि व्याख्यान जो विधि है उसके बाद इस्तेमाल की जाती है, तो याद रखिएगा। और इसके जो जनक है वो माना जाता है सुकरात को। नेक्स्ट टीचिंग मेथड देख लेते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट टीचिंग मेथड है खेल विधि या प्ले मेथड। खेल विधि के जनक माना जाता है हेनरी को। खेल विधि का प्रयोग शिक्षक इसलिए करते हैं कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जा सके, जैसे स्कूल फंक्शन, पर्यटन आदि। इससे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो खेल विधि जो है ये इसके जनक माना जाता है हेनरी को। और इस विधि का प्रयोग शिक्षक इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं और इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 12 टीचिंग मेथड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।